हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे टीएस ग्रीवाल बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा नेचर है, रेवेन्यू है कि कैपिटल है। तो सबसे पहले हमें रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीटी दिया, मीन्स कैश का बैलेंस दिया है ओपनिंग। फिर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन बोल रहा है 2,15,000 रिसीव हुआ है, जिसमें से 4,000 जो है वो 17-18 के लिए रिसीव हुआ है। फिर 2,05,000 हमारा 18-19 के लिए रिसीव हुआ है और 6,000 हमारा 19-20 के लिए रिसीव हुआ है। तो ये हमारा जो 17-18 है वो प्रीवियस ईयर हो गया और 18-19 हमारा करेंट ईयर है और 19-20 हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो मतलब ये 6,000 हमारा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और ये 4,000 जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर में वो वाला मिला है। ठीक है, उसके बाद हमारा डोनेशन गिवन है और डोनेशन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये हमारा जनरल डोनेशन है, तो मीन्स रेवेन्यू नेचर। फिर प्रोसीड्स फॉर ड्रामा टिकट, ये भी रेवेन्यू नेचर, और सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी रेवेन्यू नेचर ही है। फिर पेमेंट साइड देखते हैं, सैलरीज हमारा रेवेन्यू नेचर है, एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है, ड्रामा एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू नेचर है, न्यूज़पेपर रेवेन्यू नेचर है, म्यूनिसिपल टैक्सेस रेवेन्यू है, चैरिटी भी रेवेन्यू है, इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा रेवेन्यू नेचर है और लास्ट में हमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोल रहा है कि 500 मेंबर्स है इसके पास और ईच मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है 500 का। ठीक है, 500 मेंबर है और ईच मेंबर 500 दे रहा है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 500 मेंबर इंटू ईच 500, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हो रहा है 2,50,000। फिर नेक्स्ट बोल रहा है 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बोल रहा है पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से 5,000 स्टिल एरियर है, तो हमें यहाँ पे निकालना होगा कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था। तो देखिए 5,000 आउटस्टैंडिंग है और यहाँ पे लिख रहा था कि 4,000 हमें मिल गया है, 4,000 मिल गया और 5,000 अभी भी नहीं मिला है, तो टोटल 9,000 हुआ होगा। ठीक है, 9,000 में 4,000 मिल गया है और 4,000 लेस करेंगे 9,000 में तो 5,000 आ जाएगा, तो मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 9,000 था। सेकंड हमारा है, तो फर्स्ट में सबसे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन पे था इसलिए डॉट लगा लेते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सेकंड हमारा बोल रहा है म्यूनिसिपल टैक्स अमाउंटेड टू 4,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून, 5,000 सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। दूसरा हमारा म्यूनिसिपल टैक्स पे है, तो म्यूनिसिपल टैक्स में भी हम लोग एडजस्टमेंट लगा लेते हैं। अब हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 4,000 म्यूनिसिपल टैक्स है, वो हर साल पे होता है 30 जून तक के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं रफ में। बोल रहा है कि म्यूनिसिपल टैक्स 4,000 पे कर रहा है, कब तक के लिए पे कर रहा है? 30 जून के लिए। हर साल 30 जून तक रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि बुक क्लोज कब होता है? तो बुक क्लोज हमारा हो जाता है 31 मार्च के दिन। ठीक है, तो 31 मार्च से 30 जून हमारा कितना आ गया मंथ? ये पीरियड हमारा कितना महीना आ गया? 3 महीना आ गया। तो 3 महीने का जो पे करता है, 3 महीने का जो टैक्स पे करता है वो मतलब प्रीपेड हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ जा रहा है किस में? नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे कि कितना अमाउंट प्रीपेड होता है, और ये हर साल प्रीपेड होता है, क्योंकि बोल रहा है एवरी ईयर 4,000 एवरी ईयर करता है 30 जून के लिए। मीन्स पिछले साल भी ये किया होगा 3 मंथ का प्रीपेड और इस साल भी 3 मंथ का प्रीपेड करेगा। तो 4,000 पूरे साल के लिए करता है, तो 3 महीने का कितना हो गया? निकाल के देख लेते हैं। ये आ रहा है 1,000।
ठीक है, मतलब कि 1000 ये पिछले साल भी प्रीपेड किया होगा और 1000 इस साल भी प्रीपेड किया है, तो इसका एंट्री दो जगह जाएगा। एक तो जाएगा पिछले साल के बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के प्रीपेड जाता है असेट साइड, ठीक है, तो असेट साइड जाएगा। और ये इस साल के ईयर में भी जाएगा, करेंट ईयर में भी, क्योंकि इस साल भी ये 3 महीने का प्रीपेड किया है, तो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में भी जाएगा असेट साइड में। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स पे करा था 4000, हर साल पे करता था 30 जून तक का। ठीक है, तो 30 जून हर साल 3 महीने नेक्स्ट ईयर में आ रहा है, क्योंकि बुक क्लोज होता है 31 मार्च के दिन, तो इसलिए प्रीवियस ईयर में भी 1000 जाएगा एसेट साइड और करेंट ईयर के भी 1000 जाएगा एसेट साइड। फिर आगे बोल रहा है 5000 आर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सैलरी में भी हमारा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसमें डॉट लगा देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड, बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक एट 5000। ये हमारा बिल्डिंग क्या बोल रहा है कि बुक में 5000 था, मीन्स कि ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का दे रहा है कि प्रीवियस ईयर के दिन बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख का था। फिर लास्ट है 6% इंटरेस्ट हैज़ अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। ठीक है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, उसमें 6% हमारा इंटरेस्ट अक्रूड है, मीन्स मिला नहीं है 5 मंथ के लिए, तो 6% 2 लाख का निकालेंगे 5 मंथ के लिए, और उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड भी दिखाएंगे और अक्रूड है तो एसेट साइड भी दिखाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए, फिर दूसरा बैलेंस शीट 2019 का, मीन्स करेंट ईयर का बैलेंस शीट बना लीजिए। फिर एक प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनेगा 2018 का, और एक लास्ट अकाउंट बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा वैसे वैसे हम लोग हर अकाउंट में पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट का रफ वर्क कर लेते हैं, देखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में कितना पुट होगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ इस साल, तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है वो बैंक में जाता है, और टोटल रिसीव हुआ है 2,15,000, तो 2,15,000 को हम लोग इधर लिख देंगे। फिर इसके रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। बोल रहा है देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा कितना रिसीव होना चाहिए था 2018-19 के लिए, तो वो होना चाहिए था हमारा 500 इंटू 500, जो हम लोगों ने पहले निकाला था। 500 इंटू 500 मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था 2,50,000, जिसमें से देखिए रिसीव्ड साइड 18-19 के लिए हमें 2,05,000 ही रिसीव हुआ है, तो हमें कितना रिसीव नहीं हुआ है इसमें 2,05,000 लेस के लीजिए, 45,000 हमें करेंट ईयर का रिसीव अभी भी नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और इसको दो पार्ट में कर लीजिए, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर में हमें 45,000 रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है 5,000 आर स्टिल इन द एरियर ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ऊपर देखिए 17-18 के लिए 4,000 हमें मिल गया है, लेकिन बोल रहा है 4,000 मिलने के बाद भी 5,000 अभी भी एरियर है, मीन्स कि हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास रहा होगा 5,000 प्लस 4,000, 9,000। ठीक है, 9,000 हमारा पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 4,000 तो मिल गया, लेकिन 5,000 अभी भी नहीं मिला, तो ये 5,000 हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के प्रीवियस ईयर वाले में शो हो जाएगा, और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 50,000। और एक और हमारा गिवन है सब्सक्रिप्शन में 19-20 के लिए भी सब्सक्रिप्शन इसी साल मिल गया है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया, तो क्लोजिंग एडवांस हमारा है 6,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं।
2,65,000 2,65,000 माइनस 9,000 माइनस 6,000, तो ये हमारा आ रहा है 2,50,000। ये चला जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 2,50,000। अब हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो जो आउटस्टैंडिंग उसको बैलेंस शीट में पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग कैश का आइटम डालते हैं। कैश का हमारा दे रहा है बैलेंस बीडी जो है वो हमारा पिछले साल का था, तो वो हमारे पिछले साल के अकाउंट में बैलेंस शीट में जाएगा 1,02,500। और जो हमारा बैलेंस सीडी है वो हमारा करेंट ईयर के बैलेंस शीट में शो होगा। कैश बैलेंस सीडी है 90,000। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन में क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन में है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, तो ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000। फिर एक हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो होता है वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाता है। तो ये करंट ईयर का बैलेंस शीट है, इसमें डालिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000। फिर एक हमारे पास है बैंक, हमारा नहीं जाता है बैलेंस शीट में, और ये भी नहीं जाता है। एक हमारे पास क्लोजिंग एडवांस है, तो क्लोजिंग एडवांस मतलब होता है जो इस साल मिला, इस साल अभी कौन सा है 18-19 में जो मिला, लेकिन कब के लिए मिला, ये 19-20 के लिए मिला है। तो 18-19 के लिए तो ये लाइबिलिटी हो गया, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड में डालिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का हमारा हो गया है। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है सैलरीज, और सैलरीज में आप देख सकते हैं कि डॉट लगा हुआ है। डॉट लगा है मीन्स कि इसमें हमारा एडजस्टमेंट है। तो सैलरीज रिसीव्ड, सैलरी हम लोग पे किए हैं 60,000, और इसके अगेंस्ट हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब 5,000 हम लोग अभी भी पे नहीं किए हैं। तो आउटस्टैंडिंग हमारा ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग 5,000। तो टोटल सैलरी हो गया 65,000, और क्योंकि 5,000 अभी भी पे हम लोग नहीं किए हैं तो हमारा लायबिलिटी बन जाता है ये, तो इसको करंट ईयर के लायबिलिटी में डालेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी का हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में हमारा कुछ भी नहीं है एडिशन इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारा वैसे ही चला जाएगा 7,500। नेक्स्ट है हमारा ड्रामा एक्सपेंस, इसमें भी कुछ नहीं है एडिशन इन्फॉर्मेशन, 45,000 है ड्रामा एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में भी हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये भी चला जाएगा 15,000 पूरा। फिर है हमारा म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, और इसमें हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है म्यूनिसिपल टैक्स हम लोगों ने पे किया है 4,000। तो म्यूनिसिपल टैक्स में हमारा क्या एडजस्टमेंट था कि पिछले साल भी हमारा प्रीपेड था 3 मंथ का, और इस साल भी प्रीपेड है। तो पिछले साल का जो प्रीपेड था वो मीन्स होता है कि पिछले साल का हमारा एक्सपेंस नहीं था। ठीक है, मतलब पिछले साल एक्सपेंस नहीं था वो 3 महीने का, तो इस साल एक्सपेंस बन रहा है वो, तो इस साल ऐड कर देंगे प्रीवियस ईयर प्रीपेड 1,000। ठीक है, उसी तरह हम लोग 1,000 लेस भी करेंगे, क्योंकि इस साल भी हम लोग ने प्रीपेड एक्सपेंस किया है नेक्स्ट ईयर के लिए 19-20 के लिए। तो यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट ईयर प्रीपेड
1000 लेस, तो ये टोटल हमारा वापस से 4000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड जो था वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में शो हुआ होगा। हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स 1000, और जो करंट ईयर का प्रीपेड है उसको भी हम लोग डाल लेते हैं करंट ईयर के बैलेंस शीट में। प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स 1000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैरिटी। चैरिटी में भी हमारा कुछ भी नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो वैसे ही पुट हो जाएगा 35,000। इन्वेस्टमेंट में हमारा था, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो वो तो नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट में अक्रूड था वो हमारा जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में अक्रूड कितना था, 6% इंटरेस्ट है 5 मंथ के लिए, तो निकालते हैं। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसका 6% होता है 12,000, और 5 मंथ के लिए तो उसको 12 इंटू 5 मीन्स कि 5,000 हमारा इंटरेस्ट अक्रूड है। तो अक्रूड इंटरेस्ट हमारा इनकम हो गया, तो इनकम साइड डाल देते हैं अक्रूड इंटरेस्ट 5,000, और अभी हमें ये मिला नहीं है तो इसलिए ये हमारा एक असेट साइड जाएगा बैलेंस शीट के करेंट ईयर के। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 2 लाख का। 2 लाख को इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें हम लोग ऐड करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट 5,000, और 2,05,000 को आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंस लास्ट हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इसमें हमारा कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा वैसे ही चला जाएगा 14,500। अब इनकम साइड करते हैं। इनकम साइड सबसे पहला दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने निकाल रखा है पीछे 2,50,000 आया था, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे इसमें 2,50,000। फिर नेक्स्ट है हमारा डोनेशन, और डोनेशन क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो मीन्स कि जनरल डोनेशन है, और जनरल डोनेशन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, तो 54,000 चला जाएगा। फिर हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट, ये भी आ जाएगा प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट, ये हमारा 95,000। और लास्ट है हमारा सेल ऑफ वेस्ट पेपर, और इसमें भी कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी हमारा वैसे ही आ जाएगा। तो हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब चीज़ पुट कर लिया है, अब लास्ट बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड हमारे पास है 5,000 प्लस 2,50,000 प्लस 54,000 प्लस 95,000 प्लस 4,500, तो ये हमारा आया टोटल 4,08,500। 4,08,500। अब इसमें हम लोग लेस करेंगे 65,000, 7,500, 45,000, 15,000, 4,000, 35,000 और 14,500, तो ये हमारा 2,22,500। 2,22,500 ये हमारा आ गया सरप्लस। अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं, इससे हम लोग का बैलेंस जो आएगा वो निकलेगा कैपिटल फंड। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग ने सब चीज़ पुट कर दिया है, बस एक चीज़ रह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का थर्ड जो पॉइंट है वो पढ़िए। देख रहा है बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक एट 5 lakhs, मतलब कि 5 लाख का हमारे पास बिल्डिंग था, तो यहाँ पे डालिए बिल्डिंग 5 लाख, और हम लोग सब चीज़ पुट कर लिया है, तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं।
1,02,500 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 5 लाख, तो ये हमारा आ रहा है 6,12,500, 6,12,500। और हमारा लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है, मीन्स कि यही हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया कैपिटल फंड, 6,12,500। अब इसको हम लोग जो हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट है उसमें डालेंगे। तो देखिए, बिल्डिंग पिछले साल हमारे पास 5 लाख का था और इस साल बिल्डिंग में ना सेल किया ना परचेज किया है, मीन्स कि बिल्डिंग का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर डाल देंगे बिल्डिंग 5 लाख। और हमारे पास पिछले ईयर के बैलेंस शीट से हमने कैपिटल फंड निकाला था, वो डालेंगे। पिछले साल हमारे पास कैपिटल था 6,12,500 का और इस साल हमें सरप्लस हुआ है, तो सरप्लस ये हमारा ऐड हो जाएगा। $2,22,500। अब इसको टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है। तो ये हमारा टोटल आ रहा है 8,35,000। ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट को भी टोटल कर लेते हैं और अगर हमारा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी आ गया, मीन्स की आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड है अमाउंट 6,000 प्लस 5,000 प्लस 8,35,000, ये टोटल हुआ 8,46,000 लायबिलिटी साइड, 8,46,000। अब हम एसेट साइड देखते हैं। 90,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,05,000 प्लस 5 लाख, तो ये भी हमारा 8,46,000 मैच हो गया, मीन्स की आंसर हमारा ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी वीडियो में कोई डाउट है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।